मैंने वही कहा ना कि इनको सोचना चाहिए इस बारे में, क्योंकि ये काम करेंगे तो मुल्क चलेगा ना। अवाम अवाम को सहूलियत तो है ही नहीं ना, बिल्कुल। अवाम इतनी परेशान है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। या पाकिस्तान उनसे के पास क्यों नहीं जा रहा? पाकिस्तान को अमेरिका इसलिए रोक रहा है क्योंकि पाकिस्तान उनके कर्ज के नीचे दबा हुआ है, जिस जो मेन वजह है कि पाकिस्तान उनके पास नहीं जा सकता और पाकिस्तान को इसलिए अमेरिका की माननी पड़ रही है। आज तक ये बात नहीं की कि जनाब मुल्क का क्या बनना है, हमने ये काम कर रहे हैं, हमने ये काम किया है, हमारे ज़हन में ये है, प्लानिंग है, लेकिन इसमें वो नहीं सोचते। लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये करनी चाहिए ट्रेड। हाँ, हम चाह रहे हैं कि ये जैसे दूसरे मुल्क अपने मफाद के लिए कि चीपेस्ट भी हो, अच्छी भी हो और इजी फैसिलिटेट भी हो, वो चीज़ें हमें हायर करनी चाहिए। और पाकिस्तान को तो स्पेशली ख़ास तौर पे ये पहले ही डिफ़ॉल्ट तो माली लिहाज से, जो कारोबारी लिहाज में है, जो एक बिजनेस लेवल है वो एक अलग लेवल रखे और जो दुश्मनी है वो अपनी जगह पे है। इस वजह से उन्होंने अमेरिका से ये अप्रूवल ली है और अभी ये ट्रेड कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल लॉ तो यही है कि हमें जिस जगह से भी पाकिस्तान को अच्छी चीज़, सस्ती चीज़ मिले, अच्छी चीज़ मिले, किसी भी कंट्री को, पाकिस्तान की बात नहीं है। इन एवरी कंट्री यू कैन से कि पाकिस्तान को तो स्पेशली, हम तो पाकिस्तानी है ना, तो हमने तो पाकिस्तान की बात करनी है। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट आमना आदिल एंड यू वाचिंग पर्सपेक्टिव टीवी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जापान के बारे में। तो जी, जापान एक ऐसा कंट्री जिसके कुछ खास जो रिलेशनशिप्स हमेशा नहीं रहे हैं रशिया के साथ और काफ़ी हद तक ग्रजेस रहे, जिसमें एक मिसाल इस चीज़ से भी मिलती है कि दोनों कंट्रीज़ के सफारती ताल्लुकात बहुत ही ख़राब रहे। यहाँ तक के बैन था किसी भी लीडर का वहाँ पर जाना, लाइक जापान से रशिया ट्रैवल करना भी बैन था। लेकिन उसके बाद जी अगर हम लोग बात कर लें, अब रीसेंट सिनेरियो ये है कि इंडिया ने रशिया के साथ ऑयल की ट्रेड की, जिसके बाद अब जापान भी रशिया की तरफ देख रहा है ऑयल की ट्रेड को लेकर और काफ़ी सीरियस नज़र आया है। तो इस चीज़ के बारे में अगर हम लोग बात करें कि इस चीज़ के बावजूद कि जापान जो है वो अच्छे रिलेशनशिप्स भी कायम नहीं कर रहा और एक ग्रज भी शेयर कर रहा है और एक फॉरेन पॉलिसी के अंदर उनके एक ग्रज भी है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशनशिप ना रखने के बावजूद वो लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर सकता? क्या पाकिस्तान इस चीज़ के ऊपर काम नहीं कर सकता? तो ये लोगों से जानेंगे वो क्या सोचते हैं, क्या ख्याल करते हैं, क्या उनका ओपिनियन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर आप? जी जी, बेहतरीन, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इमरान भट्टी है जी। इमरान सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं और सवाल जी हमारा ये है कि इंडिया ने रशियन ऑयल खरीदा और उसको बहुत अच्छे से उन्होंने डिफेंड भी किया इंटरनेशनली कि हम लोगों ने भाई खरीदा है, उसको ओन किया। उसके बाद जापान जैसी एक ऐसी कंट्री जो कि रशिया के साथ बिल्कुल भी अच्छे ताल्लुकात नहीं रखती, उसके बावजूद वो लोग चाह रहे हैं कि हम लोग भी रशिया से ट्रेड करें। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल जी, ये तो इंटरनेशनल लॉ तो यही है कि हमें जिस जगह से भी पाकिस्तान को अच्छी चीज़, सस्ती चीज़ मिले, अच्छी चीज़ किसी मिले, भी कंट्री को, पाकिस्तान की बात नहीं है। इन एवरी कंट्री यू कैन से कि पाकिस्तान को तो स्पेशली, हम तो पाकिस्तानी है ना, तो हमने तो पाकिस्तान की बात करनी है ठीक ना। है। हम चाह रहे हैं कि ये जैसे दूसरे मुल्क अपने मफाद के लिए कि चीपेस्ट भी हो, अच्छी भी हो और इजी फैसिलिटेट भी हो, वो चीज़ें हमें हायर करनी चाहिए। और पाकिस्तान को तो स्पेशली ख़ास तौर पे ये पहले ही डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल एंड पे, किनारे पे पहुंचा हुआ है, तो हमें तो बिल्कुल बड़े इकोनॉमिकली परचेजिंग करनी चाहिए। तो उस हवाले से हमारे लिए तो बेस्ट जो रशिया ही है, क्योंकि दूसरे कंट्रीज तो जो है ना उनसे महंगा भी पड़ता है और टाइम भी ज़्यादा वेस्टेज है। और दूसरी बात है कि उससे हमारा डायरेक्टली ताल्लुक डॉलर से भी पहले हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम रशिया से अगर ट्रेड करेंगे तो हमारे लिए तो बहुत बेहतर है। अच्छा सर, यहाँ पर ठीक है, ये तो बात आपकी मैं समझ रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो है अगर हम लोग बात करें जापान और रशिया की, जो कि एक दूसरे के तकरीबन मुश्किल जो है मुखालिफ है और एक दूसरे पर बैन्स तक उन्होंने लगाए हुए हैं, उसके बावजूद वो ट्रेड करना चाह रहा है। तो आप जापान और रशिया को, लाइक जापान जो है वो अपने कंट्री के इंटरेस्ट को बहुत आगे रख रहा है कि उसकी कंट्री का फायदा किस चीज में है, वो उस चीज को आगे रख रहा है, इस चीज को नहीं कि हमारी लड़ाई किससे है। तो ये जो चीज है, क्या ये जापान की तरफ से ठीक है? बिल्कुल, हर मुल्क जो है अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है ना, तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करें, चाहे जो लड़ाई जो कुछ भी है, लेकिन जो उनके फ़ायदे में बात है उन्होंने उसको, जिससे उनको इकोनॉमिकली फ़ायदा होगा, उनकी जो परचेजिंग बेटर है। ये तो सिंपल सा फार्मूला है कि जिस जगह से हमें सस्ती चीज़ मिलेगी हमें उधर से लेनी चाहिए, हमारी चाहे उससे लड़ाई है या नहीं है, वो तो अलग बात है ना। हम तो ये एक बिजनेस है। बिल्कुल ठीक है। इमरान साहब, फिर आप, अगर हम लोग इसी चीज को देखें कि लड़ाई और तमाम तर चीजें अलग हैं, अगर फायदा हो रहा है तो हम क्यों ना लें, तो फिर हम लोग पाकिस्तान और इंडिया की बात करें तो हम लोग फिर इस तरह से क्यों करते हैं अपने साथ?
तो बिल्कुल ये भी, मैं तो बिल्कुल इस राइट में हूँ कि पाकिस्तान के साथ की जो इंडिया के साथ ट्रेड है ये भी ओपन होनी चाहिए। लड़ाई एक जगह पे, लड़ाई हमने करके करना क्या है? कितने 75 साल से हम आपस में लड़ रहे हैं, तो हमने क्या कर लिया है? कह रहे हैं कि हमने जंगें की हैं, मतलब जंगों में अब रखा है क्या? वो अब पुरानी बात हो गई है। हमें तो इंडिया से भी, मेरे ख्याल में ईरान से भी, रशिया से भी, इन मुल्कों से हमारी ट्रेड ओपन होनी चाहिए। जैसे ईरान से भी हमारी इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगी हुई हैं, हम उनसे भी नहीं ट्रेड कर रहे। इंडिया से इस वजह से नहीं कर रहे कि हमारी लड़ाई है आपस में। जापान रशिया से इतनी लड़ाई के बावजूद उससे बाइंग कर रहा है, तो हम इंडिया से क्यों नहीं कर रहे? हमें भी करनी चाहिए। मैं तो बिल्कुल ऐसे इसकी फेवर में है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेटर होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आपसे आखिरी सवाल है मेरा, अगर हम लोग इसी चीज की तरफ आए तो वी ऑल नो कि अगर हम लोग इंडिया के साथ ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग काफी हद तक फायदा इससे हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम लोग जो है इस चीज को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, हमारे हुक्मरान इस चीज को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। और आपके ख्याल में ऐसा क्यों है? आखिर क्यों इस चीज को परस्यू नहीं किया जा रहा है, ये जानने के बावजूद कि हम लोग हमारा ही फायदा? उसका सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है और जो हमारी आर्मी है ना, वो चाहती है कि हमारा आपस में इनके साथ ताल्लुकात ख़राब रहेंगे, तो फिर हमारा फ़ायदा, हमारी दुकानदारी फिर ही चलेगी। ये इंडिया के साथ तो इनको आज ही मेरे ख्याल में इनको ओपन कर देनी चाहिए ट्रेड। इन एवरी केस इनको ओपन करना चाहिए। लड़ाई एक साइड पर रख के हमें अपने, पहले हमारा इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है पाकिस्तान में, तो इसको तो ओपन इन एवरी केस होना चाहिए। कश्मीर की बात को आप ले लें, वो कह रहे हैं जी कश्मीर के साथ, वो तो एक इंडिपेंडेंट मुल्क, अगर इंडिया वो कश्मीर जो लहदा होता भी है तो वो कहता कि मैं तो लहदा मुल्क बनाऊंगा, पाकिस्तान के साथ वो मिलना नहीं चाहता। हमारी लड़ाई यही है कि वो कश्मीर को क्यों नहीं लहदा कर रहे। वो हर बात एक साइड पे रख के पहले हमें अपने मुल्क को, अपने मुल्क की वाम को, हमारे पीपल जो है उनमें जो बेनिफिशियरी है, जो उनको जो फायदा, हमें वो काम करने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही है, जो जिस चीज़ में हमारी आवाम का फ़ायदा है, हमें पहले उस चीज़ को सोचना चाहिए, उसको आगे रखना चाहिए, प्रायोरिटाइज करना चाहिए। इमरान साहब हमारे साथ हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं, और सवाल ये है जी कि हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया की और रशिया की। उन्होंने आपस में ट्रेड की और उन्होंने खरीदा रशियन ऑयल। हालांकि उनको बहुत सारी मुखालफतें भी सामना करनी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने खरीदा। और उसके बाद जो है उन्होंने ओन भी किया इस चीज़ को, भाई हमने खरीदा तो खरीदा, आप लोगों ने जो करना है कर लो, ठीक है। उसके बाद अब जापान जैसी कंट्री, जो कि एक्चुअल में इंडिया की बिल्कुल अच्छी, सॉरी रशिया के साथ जिसके बिल्कुल अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, वो भी चाहती है कि हम लोग जो है जाकर जापान से, सॉरी रशिया से जो है वो ऑयल खरीदें। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि एक ऐसी कंट्री जिसको खास तौर पर इतनी खास ज़रूरत भी नहीं है डिस्काउंटेड रेट के ऑयल्स की, उसके बावजूद वो लोग रशियन ऑयल की तरफ जा रहे हैं, तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? इसके सबसे पहले तो ये वजह है कि जो जापान है वो इस वजह से रशिया के साथ मिल रहा है और उनसे इसलिए ट्रेड करना चाह रहा है क्योंकि उससे उससे ये चीज़ का आइडिया है कि वो ट्रेड, इससे उनकी ट्रेड को और जो उनका जीडीपी है उसमें इजाफा होगा और उनकी जो फाइनेंशियल है और बेहतर होगी। पहले भी वो काफ़ी बेहतर है और वो पूरी ऑल वर्ल्ड में वो व्हीकल्स को करती हैं ट्रांसफ़र। तो फिर भी वो ये चाह रहे हैं कि हम ये ऑयल की, अगर हमें किसी चीज़ में बचत आ रही है तो हम वो भी बचत लें ताकि हमारी बेहतरी हो। दुश्मन अपनी जगह पे है और मुल्क की जो कंडीशन है वो अपनी जगह पे है, इस वजह से वो चाह रहा है कि हम उनसे, जो दुश्मन भी हैं तो माली लिहाज से, जो कारोबारी लिहाज में है, जो एक बिज़नेस लेवल है वो एक अलग लेवल रखे और जो दुश्मनी है वो अपनी जगह पे है। इस वजह से उन्होंने अमेरिका से ये अप्रूवल ली है और अभी ये ट्रेड कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो आपने एक इसमें एक अहम वजह बयान की है कि पाकिस्तान उनसे नहीं ले रहा और सस्ते जो भी तेल वो दे रहे हैं, या पाकिस्तान उनसे के पास क्यों नहीं जा रहा, पाकिस्तान को अमेरिका इसलिए रोक रहा है क्योंकि पाकिस्तान उनके कर्ज के नीचे दबा हुआ है, जो मेन वजह है कि पाकिस्तान उनके पास नहीं जा सकता और पाकिस्तान को इसलिए अमेरिका की माननी पड़ रही है। जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनको कोई भी ऐसी वजह नहीं है, चाहे वो दोस्त हैं तो वो इस वजह से, चाहे वो अमेरिका की पूरी दुनिया बात सुनती है, लेकिन जो रशिया, जो जापान है वो इसलिए उनके साथ कर रहा है क्योंकि उनको किसी चीज़ का भी ये नहीं है कि हमारे साथ के हमारे ताल्लुकात ख़राब होंगे या हमें किस चीज़ का फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि वो अपनी
मुल्क के निज़ाम को खुद लेके चल रहे हैं, उनको किसी पे इस चीज़ का नहीं है कि हमारा निज़ाम कोई और देख रहा है। अच्छा सर, यहाँ पर ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें बिजनेस को एक टोटली अलग पॉइंट ऑफ व्यू में रखना चाहिए, आप आपस के जो इख्तलाफात है उसको बिल्कुल अलग रखना चाहिए, ये बात मैं आपकी एग्री करती हूँ। लेकिन उसके बाद अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो आपको क्या लगता है कि जापान की तरफ से ये जो डिसीजन लिया गया है कि दुश्मन होने के बावजूद जो है हम उनके साथ ट्रेड करें, उनके साथ बिजनेस करें, ये डिसीजन जो है जापान की तरफ से क्या ठीक है या नहीं? जापान की तरफ से ये डिसीजन बिल्कुल ठीक है, जो जापान ने खुद के लिए और अपने फ़ायदे के लिए किया है, और हमें भी इस तरह के डिसीजन करनी चाहिए। और ये डिसीजन तब भी होंगे जब हम अमेरिका के नीचे से निकलेंगे। जब अमेरिका हमारा अमेरिका का जो भी हमने उनसे लोन लिया हुआ है तो वो IMF का हम देंगे, तो देन ही फिर हम कोई अपने डिसीजन ले सकते हैं, नहीं तो हमें अमेरिका के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। जैसे वो कहेंगे हाँ है तो हाँ है, अगर वो कहेंगे रात है तो रात है, दिन है तो दिन है, इस तरह ये होगा। अच्छा सर, ये बात आपकी मैं एग्री करती हूँ। तो अगर ऐसा है तो आपके ख्याल में पाकिस्तान की तरफ हम लोग अगर अपनी नज़र दौड़ाते हैं और पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो फिर पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं करता? हम जानते हैं कि इंडिया से हमें फ़ायदा मिल सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं करते? बस यही है कि ये जो हमारे बड़ों ने दुश्मनी लेके रखी हुई है कि जिस सब कॉन्टिनेंट से निकला है, वो जो उन्होंने एक अंदर एक खुन्नस बढ़ी हुई है जो शुरू से लेके चल रही है, उस चीज़ को उन्हें अवॉइड करके आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अब लेटेस्ट दौर है, हर इंसान ने जो भी है अपने निज़ाम को बदल के नेक्स्ट अपडेट हो गए हैं, बट हम वही जो पहले से हम बैठे हुए थे वहाँ पर ही है, जो हमसे जैसे आगे नहीं बढ़ा। तो इस वजह से हम ये चाह रहे हैं कि हमें भी करना चाहिए ताकि हमारा मुल्क भी बेहतर हो और हमारे मुल्क की GDP भी इजाफा हो। पर ये हमारे जो लीडर्स हैं वो इस तरह चीज़ की तरफ से ध्यान नहीं दे रहे और ना ही इस चीज़ को फ़रोग मिल रहा। तो सर, अगर आप एज अ पर्सन, पाकिस्तानी पर्सन, अगर मैं आपसे ये सिर्फ पूछूं कि हमें क्या इंडिया से ट्रेड करनी शुरू करनी चाहिए, क्या हमें इस चीज़ का आगाज़ करना चाहिए क्योंकि हमें इस चीज़ में फ़ायदा है? और अगर पाकिस्तान की हम लोग बात करें, पाकिस्तान जिस सिचुएशन में है तो ये नीड ऑफ द आवर भी है एक तरह से, तो आपके ख्याल में आपका क्या ओपिनियन है, इस तरफ जाना चाहिए या नहीं? जी, मेरा तो बिल्कुल यही ओपिनियन है कि हर पाकिस्तान का यही ओपिनियन है कि हमें ट्रेड करनी चाहिए। दुश्मनी अपनी जगह पे है, जो भी हम उनसे अलग हुए हैं वो एक अलग बात है, पर हमें ट्रेड लाजमी करनी चाहिए क्योंकि ट्रेड करने से मुल्क को फ़ायदा होगा और मुल्क को जब फ़ायदा होगा तो उसकी रहने वाली आवाम को फ़ायदा होगा। बिल्कुल ठीक है जी। वालेकुम सलाम। सो गुड नेम। मेरा नाम जमशेद इकबाल है। जमशेद सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल जी हमारा ये है कि हम लोग बात कर रहे हैं रशियन ऑयल की, जिसने बहुत सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट की कि उसके रशिया से ट्रेड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। रिसेंटली इंडिया की तरफ से ट्रेड की गई और इंडिया ने बहुत अच्छे से उसको डिफेंड भी किया। उसके बाद अब इंडिया के नक्शे कदम पर जापान चलता हुआ नजर आया, ऐसा कंट्री जिसका रशिया के साथ बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात नहीं है। उसके बावजूद वो लोग इंटरेस्टेड है कि वो लोग इंडियन ऑयल को रशियन ऑयल को खरीदे। अब इस चीज को देखते हुए आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई ही में एक कंट्री को अपने बेनिफिट्स जो है वो देखने चाहिए बनिस्बत ये कि भाई वो हमारा दुश्मन मुल्क है तो हमने उनके साथ ट्रेड नहीं करना? उसका ये है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें ख़रीदना चाहिए, ये ट्रेड हमें करनी चाहिए। तो ये मतलब है कि क्यों नहीं कर रहे ये सिलसिला, ये हुकूमत जो भी सियासी आती पार्टी वो अपने सिलसिले में अपनी लड़ाइयों में पड़ जाते हैं। ये नहीं सोचते कि जनाब के मुल्क का क्या बनेगा, क्या होगा। सारे जो है ना वो जो भी चैनल आप देख लें उसमें जो है कि वो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, ठीक है ना। किसी ने आज तक ये बात नहीं की कि जनाब मुल्क का क्या बनना है, हमने ये काम कर रहे हैं, हमने ये काम किया है, हमारे ज़हन में ये है, प्लानिंग है, लेकिन इसमें वो नहीं सोचते। लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये करनी चाहिए ट्रेड। ऐसे जापान की हम लोग बात करते हैं तो जापान जो है एक ऐसा कंट्री है जिसके रशिया के साथ एक बहुत ही बुरे ताल्लुकात है। इवन के वहाँ के जो है बैन्स भी लगाया गया है एक दूसरे की कंट्रीज के ऊपर और इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन सामने आई। लेकिन उसके बावजूद अगर जापान जो है वो रशिया की तरफ जा रहा है ताकि उनको जो है डिस्काउंटेड रेट पर जो है वो ऑयल प्रोवाइडेड हो, तो हम लोग जो है अपने पर्सनल इंटरेस्ट को क्यों आगे रखते हैं? हम लोग क्यों इस तरह की हिकमत अमली अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्यों नहीं अडॉप्ट करते? ये तो जो हुकूमत वक्त है उनको ज़रा सोचना चाहिए इस बारे में, क्योंकि हालात जो है ना बहुत इतने ख़राब हो चुके हैं कि कोई नहीं बंदा वो इस सिलसिले में कर सकता। तो बहरहाल मैं तो इतना ही बस कहूँगा ये। अच्छा सर, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, मुझे ये बताइएगा कि आपने काफ़ी हद तक हमारी खबरों की में आपको आइडिया होगा ज़मान पाक की सिचुएशन, इमरान खान साहब की सिचुएशन, इंसदाद दहशतगर्दी की सिचुएशन, फिर दोबारा फैसला आना, पहले 8 अक्टूबर पे जाना, तमाम तर सिचुएशन को आपको पता होगा। फिर इमरान खान साहब की तरफ से जो है कि कहते हैं कि ये सब चीज़ें जो थी उनकी तरफ से ये कहा गया कि जनरल बाजवा जो है वो मुझे इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं
इंडिया से दोस्ती करूं। आप इस ओपिनियन को किस तरह से लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि इंडिया से अच्छे ताल्लुकात कायम करना हमारे लिए कैसा हो? वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो बेहतरीन है। ठीक है। मतलब वो होना चाहिए, इंडिया के साथ ताल्लुकात होने चाहिए, ठीक है। लेकिन जो जनरल बाजवा का जहाँ का है सिलसिला, उसने बड़ी गलत बातें की हैं। पहले इसके साथ दोस्ती की है, पहले इसके साथ इसने काफ़ी यानी कि की है प्लानिंग, लेकिन बाद में वो जो है ना वो नवाज शरीफ की तरफ हो गया, तो वो इस वजह से जो है ना वो प्रॉब्लम हुई। लेकिन इंडिया के साथ जो बिजनेस ताल्लुकात होने चाहिए बिल्कुल। तो सर अगर हम लोग इसी चीज पर रहे कि पाकिस्तान को पता है अगर कि अगर हम लोग इंडिया के साथ ट्रेड स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं या आमदोरफ्त शुरू कर देते हैं, तो इससे काफी हद तक फायदा होगा, लेकिन उसके बावजूद जो है हम लोग इस चीज को परस्यू नहीं करते। आखिर हमारे हुक्मरान इस चीज को क्यों नहीं सोचते? मैंने वही कहा ना कि इनको सोचना चाहिए इस बारे में, क्योंकि ये काम करेंगे तो मुल्क चलेगा ना। अवाम को सहूलियत तो है ही नहीं ना, बिल्कुल। अवाम इतनी परेशान है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो वो इस वजह से ये है कि होना चाहिए, इस प्लानिंग होनी चाहिए, प्रोजेक्ट जो है ना वो होने चाहिए पाकिस्तान में कि ये चीज़ हमने करनी है, ये चीज़ हम लेकर आ रहे हैं अवाम की सहूलियत के लिए। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद थे। बीस लोगों से की बात जाना, उनका ओपिनियन रब तक शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप ना आदर को इजाजत और देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।